नमस्कार साथियों, आज सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एओसी की नेक्स्ट क्लास को कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। इस बुक के बारे में भी वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को, जहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को रखा था जिसको आगे हमें बताना था। यहाँ पे जो हमारे सामने जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 5, 13, 29, 61, 25, इसके आगे क्या होगा। तो ये रीजनिंग का सवाल है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखना ये होता है कि ये सभी पैटर्न में से कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5 के बाद 13 कैसे हुआ, 13 के बाद 29 कैसे आया, 61 कैसे आया, फिर 125 कैसे आ गया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे कि हमें यहाँ पे केवल जो है ये जो चीज़ें आपको दिख रहा है ये वाला, ये कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा होगा कि ये 5 का क्यूब है, लेकिन 61 तो किसी का नहीं, 29 भी किसी का नहीं है, 5 भी किसी का नहीं है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि इसमें हम गैप देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो गैप आएगा कितना का आएगा, 8 का आएगा। यहाँ पे गैप कितना का आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो गैप आएगा 16 का आ जाएगा। यहाँ पे गैप कितने का आएगा, तो यहाँ पे आप 8 करोगे, उसके बाद यहाँ पे 4, ठीक है, 48 का गैप है। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे चीज़ें चल रहा है। फिर यहाँ पे आप गैप देखोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से माइनस करना है आपको, क्योंकि देखिए आप समझिए इस बात को। 5 में से 1 गया तो 4 बचा, अब 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप समझिए कि 8 का 2 हुआ, अब 16 का 3 बना, ठीक है, तो 48 हुआ। लेकिन 64 ये पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, चलिए वो देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि जैसे कि आप लोगों को बताया, 5 गुने 2 किया 10 प्लस 3 किया 13 आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप समझिए 13 गुने 2 26 प्लस 3 29 हो गया। अब 29 गुने 2 प्लस 3 61 हो गया। अब 61 गुने 2 प्लस 3 25 आ गया। तो क्या हो रहा है कि जो भी लास्ट वाला हमारा जो सम आ रहा है उसको 2 से गुना करके प्लस प्लस 3 कर देना है आपको। यहाँ भी 125 आया तो 125 गुने 2 प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा 250 प्लस 3 यानी 253 आपका इस सवाल का जो था क्या था, राइट आंसर था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। पे अगला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप सभी इसको बता देंगे। सोल्यूशन से पहले आप सभी इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। चलिए अब बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है घोड़ा हिनहिनाना। घोड़ा को इन्होंने डिनोट करवाया है कि घोड़ा जो है वो क्या करता है, हिनहिनाता है। तो घंटा क्या होगा, सरसराना होगा, पिटना होगा, गरजना होगा या बजना होगा। तो देखिए पिटना तो होगा नहीं, सरसराना हो तो होगा नहीं, गरजना भी तो होगा नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो घंटा का जो हमारा डिनोशन जो होगा वो होगा बजना, ठीक है, बजना। चलिए अब आगे हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ब्लड एंड रिलेशन का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। तो समझिए ये बोल रहा है रोशन हार्दिक से लंबा है, यानी आर जो है वो हार्दिक यानी एच हम इसको ले लेते हैं, इससे क्या है, लंबा है, ठीक है। चलिए हम लोग साइड में ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा स्पेस भी दिख जाए। तो यहाँ पे वो रोशन हार्दिक से लंबा है, तो हम हार्दिक को यहाँ रखते हैं और रोशन को यहाँ रखते हैं। हार्दिक सुशील से छोटा है, यानी हार्दिक सुशील से छोटा है, इसका मतलब हार्दिक सुशील से छोटा है, तो एस जो है इस बीच में आएगा, ठीक है। नीजा हैरी से लंबी है, ठीक है, किंतु हार्दिक से छोटी है, तो हार्दिक से छोटी कौन हो जाएगी, नीजा। तो एन को यहाँ रख लेते हैं, ठीक। अब बोला नीजा हैरी से लंबी है और हार्दिक से छोटी है, तो नीजा हैरी से लंबी है, तो हैरी से लंबी है इसका मतलब समझ रहे हो, और हार्दिक से छोटी है, तो हैरी एक यहाँ लिख लेते हैं एच ए, ठीक। अब पूछ रहा है सुशील रोशन से छोटा है, सुशील जो है रोशन से छोटा है, ये छोटा भी हो गया। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो यही तो हो जाएगा रोशन। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको बताते चलें कि चक्षु पब्लिकेशन की ओर से बेस्ट बुक निकाला गया है एओसी का, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। जो इसमें क्या है, ट्रेड्समैन एवं मेड फायरमैन के लिए बुक है, और भर्ती परीक्षा 2025 का है। 29-50 बहुविकल्प प्रश्न दिया हुआ है,
साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको इस बुक में मिलेगा। 100% गारंटेड है ये बुक। क्या क्या इसमें चीज़ों को देखने को मिलता है, तो समान बुद्धिमत्ता, गणित, इंग्लिश, समान जागरूकता, है ना। तो ये सब चीज़ें जो आपको इस बुक में मिलता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। SRR पब्लिकेशन है बुक, प्लस इसका जो कार्यालय है, रजिस्टर ऑफिस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है एड्रेस। और इस बुक का फीडबैक, सजेशन, कूपन, जो भी चीज़ें हैं आपको इस पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके बेस्ट प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको प्रैक्टिस करके आप लोग अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हो। इस बुक को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो के अंत में इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इसका नेक्स्ट क्लास जल्द आएगी।